नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में पीस मेकर के रोल में भारत को देखकर चीन बेचैन क्यों है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के ऐलान के बाद से ही वैश्विक स्तर पर हलचल बढ़ी है। भारतीय प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे को लेकर देश दुनिया में जमकर चर्चा हुई। इसे संयोग कहेंगे या कुछ और, लेकिन पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने से 2 दिन पहले ही चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने रूस का रुख किया था, जहां उन्होंने बेहद गर्मजोशी से राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। वॉर इज फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। इसका सीधा मतलब है कि जब समस्याएं बातचीत की टेबल पर हल नहीं होती तो अक्सर वे युद्ध की ओर लेकर जाती हैं। ऐसे ही एक युद्ध की आग में रूस और यूक्रेन 2.5 साल से धधक रहे हैं। इसी युद्ध की रणभेरियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी 46 दिनों के भीतर दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं। मकसद साफ था, युद्ध की विभीषिका के बीच शांति का संदेश देना। ऐसे में जब राष्ट्रपति जेलेंस्की भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पुतिन की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा शांति चाहते हैं, तो इसकी गंभीरता का आकलन करना जरूरी हो जाता है। भारत दोनों देशों के बीच पीस मेकर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। खुद यूक्रेन और अमेरिका को भारत से उम्मीदें हैं कि वह यह भूमिका बखूबी निभा सकता है, लेकिन चीन इससे सहज नजर नहीं आता। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के ऐलान के बाद से ही वैश्विक स्तर पर हलचल बढ़ी। भारतीय प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे को लेकर देश दुनिया में जमकर चर्चा हुई। इसे संयोग कहेंगे या कुछ और, लेकिन पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने से 2 दिन पहले ही चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने रूस का रुख किया था, जहां उन्होंने बेहद गर्मजोशी से राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। रूस की ओर चीन का झुकाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह खुद को इस युद्ध में निष्पक्ष देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करता रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद जब अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, तब चीन डटकर रूस के पाले में खड़ा हो गया था। राष्ट्रपति जिनपिंग ने पुतिन से साफ कह दिया था कि रूस की आर्थिक मदद जारी रखी जाएगी। आखिर चीन को भारत से दिक्कत क्या है? भारत की लगातार मजबूत हो रही ग्लोबल छवि से चीन चिढ़ा हुआ है। युद्ध के समय में भारत को दुनिया के कई बड़े देश संभावित पीस मेकर के तौर पर देख रहे हैं। चीन को यह रास नहीं आ रहा। वह वैश्विक स्तर पर भारत की लगातार मजबूत हो रही छवि से अनकंफर्टेबल है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से चीन इस कदर चिढ़ा हुआ था कि सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में संभावित पीस मेकर के तौर पर भारत की भूमिका को सिरे से नकारा गया है। अखबार में कहा गया है कि पीएम मोदी ने दोनों युद्धग्रस्त देशों के बीच की खाई को खत्म करने की उत्सुकता दिखाई है, लेकिन भारत के पास ऐसा करने की क्षमता ही नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री का यह कदम केवल अपने अस्तित्व को वैश्विक स्तर पर दिखाने की कोशिश भर है। भारत दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में कोई भूमिका नहीं निभा पाएगा। चीन की मंशा वैश्विक स्तर पर अपना वर्चस्व कायम करने की है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2023 में चीन ने ईरान सऊदी अरब डील में अहम भूमिका निभाई थी। चीन जानता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पीस मेकर की भूमिका निभाकर वैश्विक स्तर पर उसकी अहमियत बढ़ सकती है। यह सफलता चीन के लिए कई दरवाजे खोल सकती है। ये भी एक वजह है कि चीन रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाली में भारत की संभावित भूमिका को लेकर शुरुआत से ही असहज है। क्या रूस और यूक्रेन दोनों नाव में सवार होना चाहता है चीन? रूस से चीन की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन इसके बावजूद वह यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कई सालों से निवेश बढ़ा रहा है। चीन ने यूक्रेन में ऊर्जा से लेकर कृषि और परिवहन तक कई सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। 2016 से लेकर 2021 में यूक्रेन में चीन का निवेश $5 करोड़ से बढ़कर $26 करोड़ हो गया है। 2019 में चीन
यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा था। इसके साथ ही यूक्रेन ने चीन के साथ एक अहम डिफेंस डील भी की थी। 2017 में यूक्रेन चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना से भी जुड़ चुका है। मई 2023 में चीन के विशेष प्रतिनिधि ली हुई ने यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस का दौरा किया था। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर प्लान भी पेश किया था। खुद राष्ट्रपति जिनपिंग इस युद्ध को रोकने के लिए 12 सूत्रीय शांति योजना भी पेश कर चुके हैं, लेकिन इस योजना में क्षेत्रीय सीमाओं की संप्रभुता का सम्मान करने से लेकर शीत युद्ध के दौर की मानसिकता से बाहर निकलने तक हवाई बातें ही हैं। पीस मेकिंग को लेकर किसी तरह का ठोस खाका पेश नहीं किया गया। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की 2 नावों में सवार होने की चीन की मंशा को पहले ही भाप गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस साल सिंगापुर में हुए सॉन्ग रीला डायलॉग में रूस की मदद करने के लिए चीन को आड़े हाथों लिया था। जेलेंस्की ने कहा था कि चीन की मंशा सिर्फ अपनी ग्लोबल छवि चमकाने की है। ईरान सऊदी अरब डील में अहम भूमिका निभाने के बाद चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ी हैं। चीन की नजरों में पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा किस तरीके से देखा जा रहा है, इसे समझते हैं। 23 अगस्त को दुनिया भर की नजरें पीएम मोदी पर टिकी थी। उन्होंने कीव पहुंचकर राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगाया, बड़े भाई की तरह उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाया और शांति का संदेश भी दिया। लेकिन चीन को यह सब रास नहीं आया और उसने भारत के इस कदम को रूस और अमेरिका के बीच बैलेंसिंग एक्ट बताया। चीन ने एक तरह से इसे सांकेतिक कदम बताया है। रिटायर्ड भारतीय राजनयिक अनिल त्रिगुणायत का कहना है कि पीएम मोदी का कीव दौरा संवाद और कूटनीति का मौका तैयार कर सकता है। हालांकि यह आसान नहीं होगा, शांति की कोशिश करते रहनी होगी। राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके हर्ष खरे ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को अमेरिका को खुश करने की रणनीति बताया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के इस दौरे से कोई भी ठोस नतीजे निकलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह सिर्फ पश्चिमी देशों को खुश करने के इरादे से यूक्रेन गए थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से इस स्ट्रेटेजिक कदम को उसकी ग्लोबल इमेज से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर यह दिखाना चाहते हैं कि भारत किसी तरह के बाहरी दबाव में कोई कदम नहीं उठाता, बल्कि उसके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। यहीं पर अमेरिका को नहीं है चीन पर भरोसा। रूस और यूक्रेन के बीच पीस मेकर की भूमिका निभाने को लेकर चीन बेचैन है, लेकिन रूस से नजदीकियों और उसकी अति महत्वाकांक्षा की वजह से अमेरिका और यूरोप के देश चीन को संदेह की नजरों से देखते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ है जब व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध में चीन खुद को शांति दूत के रूप में देखता है तो इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि पुतिन को अपने हिसाब से नए सिरे से योजना बनाने के लिए अधिक समय देना होगा। किर्बी ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन और रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खिलाफत करते हैं। अब बात उठती है कि इस बीच में क्या अमेरिका कोई कदम उठा सकता है। 23 अगस्त को अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन DNC के आखिरी दिन कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी स्वीकार की थी, लेकिन उन्होंने मंच से रूस और यूक्रेन युद्ध के भविष्य को लेकर एक बड़ा संकेत भी दिया था। हैरिस ने कहा था कि अगर वह 5 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में जीतकर राष्ट्रपति बनती हैं, तो इस युद्ध को खत्म कराने में उनकी भूमिका अहम होगी। अमेरिका इस 2.5 साल से चले आ रहे इस युद्ध को रोकने के लिए कारगर कदम उठाएगा और शांति बहाली पर जोर देगा। रूस से तेल खरीद बढ़ी, लेकिन हथियारों का आयात घट गया है। मोदी के कीव दौरे के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत से गुजारिश की थी कि वह रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए उससे तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत अपनी जरूरतों के लिए सस्ते दाम पर लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। चीन को पछाड़ते हुए भारत रूस से तेल खरीद का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। जुलाई में भारत के कुल तेल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी 44%
फीसदी रही। इसमें रिकॉर्ड 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन का इजाफा हुआ है। लेकिन भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के सालों में भारत में रूस के हथियारों का आयात घटा है। रूस के बजाय भारत अब अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी हथियार खरीद रहा है। यह कदम भारत की उस रणनीति का भी हिस्सा है जिसके तहत भारत किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को खत्म कर रहा है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी को बढ़ा रहा है। बीते 2.5 साल से युद्ध का दंश झेल रहे दोनों ही देशों के लिए अब यह जंग हार और जीत के मायनों से परे है। इस युद्ध में अब जीत को लेकर ना तो कोई उत्साह बचा है और ना ही हार की आशंका की चिंता है। यह युद्ध अब आत्मसम्मान का सवाल बन गया है। इस विषय पर अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।